नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं पूजा। आइए डालते हैं शहर और आसपास की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व पर गोरखनाथ मंदिर, पुलिस लाइन, जलकल सहित अन्य स्थानों पर धूमधाम से मना जन्मोत्सव। हजारों की आबादी वाला यह क्षेत्र अपनी बदहाली पर बहा रहा आंसू। टूटी सड़कें, बजबजाती नालियां और जल जमाव बनी यहाँ की पहचान। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और टोरेंट ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन इकाई का किया उद्घाटन। और अब गतिविधियां विस्तार से। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व पर कल देर रात महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ सभागार में भी आयोजित कृष्ण बाल रूप सज्जा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, बाल कृष्ण, राधा रानी के परिधान में सज धज के आए हुए बच्चों को खूब लाड दुलार किया और भजन कीर्तन का आनंद उठाया। इसी क्रम में पुलिस लाइन में भी जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने भक्ति भाव से कृष्ण लीला के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। वहीं जलकल भवन में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव में सजाई गई विभिन्न झांकियों का लोगों ने दर्शन पूजन किया। साल में एक बार किसी कृष्ण जन्म भादो कृष्ण पक्ष की होती है। पुलिस डिपार्टमेंट बड़े खुशी के साथ लोग मनाते हैं। गोरखनाथ औरंगाबाद नागरिकों की समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही। लगभग 5000 की आबादी वाला यह क्षेत्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहाँ की टूटी सड़कें, बजबजाती नालियां और जल जमाव पहचान बन चुकी है। स्थानीय लोगों ने पिछले कई सालों से इस समस्या के लिए स्थानीय प्रशासन, नगर निगम और जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगाई है। और ये जो औरंगाबाद है, ये बॉर्डर है 3 वार्ड का। एक तो ये गोरखनाथ वार्ड का है, जो डिप्टी मेयर बने हैं पवन त्रिपाठी जी, उनका है। एक नूर मोहम्मद साहब का है और एक सतीश साहब का, लच्छीपुर वाले। अब किसी के पास भी जाया जाता है तो वो यही कहते हैं कि हमारे वार्ड में नहीं है ये। और हमें तो याद है कि जो सबसे पहला सभासदी यहाँ इलेक्शन हुआ था, कमरुल नेता और ये खादिम चौधरी जीते थे। उस कमरुल नेता ने जो काम कराया था 1990 में या 88 में, उसके बाद से औरंगाबाद का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये जो नाली और सड़क के जो हाल है वो देख लीजिए, कहाँ कहाँ से नहीं जोड़ता है। अगर देखा जाए तो अगर पूरब साइड के जितने भी मोहल्ले हैं वो सारे लोगों का जो है आमदोरफ्त इसी रोड से है। हालांकि पीछे 2-3 रोड और भी है, लेकिन एक आम सी आदत है लोगों को इसी रोड पे चलने की। समस्या यही है कि यहाँ जो है पानी रहता है, जुमे के दिन तो पानी लग जाता है, बरसात का तो बात ही छोड़ दीजिए, घर में पानी आ जाता है, बच्चों को स्कूल ले जाना दुश्वार हो जाता है। ये सारा नाली भटा हुआ है, यहाँ से लेके वहाँ तक, खुशी मैरिज हाल तक, फिर इधर भी पूरा पानी लगा हुआ है। पीछे पानी की निकासी सही है नहीं। ये हम लोग 5-6 मरतबा एप्लीकेशन दे चुके हैं और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कहाँ सफाई हो रही, देख ही रहे हैं आप, पानी है सुबह तक लगा है, पूरा हल के जाना पड़ता है। महानगर में आज एक उच्च स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गोरखपुर में विभिन्न जटिल रोगों के इलाज की विशेष व्यवस्था है। यह प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि आपका वरद हस्त संरक्षण सदैव समस्त समाज पर बना। पहले उन्होंने कहा कि भाई देखो, पब्लिक को आवागमन की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि भाई अतिक्रमण के खिलाफ एक अभियान चलना चाहिए और उसकी शुरुआत मैं करूंगा। और 1.5 वर्ष पहले उन्होंने एकदम सफाया कर दिया, लोगों को पूरा आवागमन, आपने देखा होगा उनके घर के सामने अब 4 लेन की सड़क बन गई है। पहले वह सिंगल लेन थी, अगर कोई ट्रक लेके चलता तो हो सकता है कि घर पे जो ग्लास लगे हैं ना वो भी चटक सकते थे, लेकिन अब 4 लेन उन्होंने बनाने की सुविधा वहां दे दी। 4 लेन के बाद नाला भी दिया, यूटिलिटी डक भी दिया, और अब उनका घर भी सुरक्षित है और लोगों को यात्रा भी सुरक्षित हो जा रही है।
छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर छात्र नेता विकास प्रजापति ने कहा कि यह छात्रों का हक है और अधिकार है जिसे छात्रों को देना चाहिए। और आज तक जो है 17-25 हो गए, लगभग 8-10 साल हो गए, आज तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं हुआ, जिसके नाते जो छात्रों में रोष है और आए दिन धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसके चलते जो मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा है उन्हें भर्ती कराया जा रहा है। छात्र संघ चुनाव बहाली जो है लाभ, छात्र संघ चुनाव होने से जो है छात्रों में जो है एजुकेशन का हब होगा यूनिवर्सिटी में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर टोरेंट ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। ऐसे ही एक समय ऐसा आ जाएगा, उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत समृद्ध है, इतना जल संसाधन है, इतना जल संसाधन है। आज के दिन पर इस खानीपुर में हम थोड़ा बोरिंग करेंगे, 10 मीटर में हम लोगों को पानी मिल जाएगा, 10 मीटर में पानी मिल जाएगा। यहाँ पे बगल में राप्ती नदी है, इधर आमी नदी है, दोनों तरफ से भी पानी पानी। और हमारे आने पर हुमायूं इंद्र ने भी कह दिया कि चिंता मत करिए, जितना पानी की आवश्यकता पड़ेगी हम दे देंगे। गोला थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 8 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जितेंद्र कुमार ने बताया कि यह गिरोह कई संगीन अपराधों में संलिप्त था। जनपद गोरखपुर में एसएसपी सर के द्वारा संगठित अपराधों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही के क्रम में थाना गोला पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस गैंग के सभी 8 सदस्य पूर्व में संगठित रूप से गिरोह बनाकर हत्या जैसे संगीन अपराधों में लिप्त रहे हैं और इनका गैंग लीडर मेहनत हुसैन जो गोला क्षेत्र का ही रहने वाला है, यह इसके द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ये गिरोह बनाया गया था और इनके विरुद्ध जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और अब इनके द्वारा जो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति है उसकी भी पहचान की जा रही ताकि वो जब्तीकरण की कार्रवाई की जा सके और अब इसमें पुलिस अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।